ये आपने लिखा है, एक बार पोस्टर दिखाई शाश्वत, ईवीएम पर चोट बैलेट पर वोट, ये आप कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं आप ये? कैसे नहीं कहेंगे, ये पूरी जनता कह रही है, मेरी बात नहीं है, ये पूरी जनता की बात है। ये जो सरकार है ना, चोर बेईमान की सरकार है, लूट की सरकार है, लूट कर कर सरकार बनाती है, दावे के साथ कहते हैं। आप एक वीडियो देखे होंगे शायद, उसमें सील टूटा हुआ पेटी का मिला, आखिर किसकी कमी थी? लेकिन आपको क्या लगता है कि 3 राज्यों में यहाँ पर कांग्रेस हारती हुई नजर आ रही है, भाजपा जीतती हुई, तीनों राज्यों में आपको लग रहा है कि कोई गड़बड़ी हुई है ईवीएम में, मशीन में? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस जो ऐसी सत्ता है और ऐसी गरीब का वो पार्टी है जो कभी हारी है नहीं। मजबूरन ये लुच्चे बेईमान हरा दे वो अलग चीज़ है। और यहाँ तक ले आप नतीजे देखे होंगे, इजिप्ट पोल देखे होंगे, कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन इन लोगों बेईमान के वजह से कांग्रेस को जान के हराया गया। गांव में जब बढ़िया व्यक्ति रहता है ना, उसे 4 गो लंगा आदमी मिल के उसे दबाने की कोशिश करता है कि किसी तरह दबे, और जब नहीं दबता है ना तो पैसा के बल लगाएगा, पावर का बल लगाएगा, जैसे प्रशासन हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, कोर्ट हो गया, इन चीज़ों का बल लगाकर किसी तरह से उसे हराने का काम करेगा। ये जो मतलब पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपने पहले से ही तैयार करवा लिए थे? नहीं, तैयार कुछ नहीं हुआ था। इनकी जो मंशा है सब लोग हम जान रहे थे, हम उस पर विश्वास भी नहीं कर रहे थे कि हम लोग खुश थे। मेरा चुनावी दौरा में आगे थे तो हम खुश थे, ये बात नहीं है। लोकसभा में ऐसा ही खेला था कि पहले इजिप्ट पोल में दिखाया कांग्रेस है 1 नंबर में, फिर दिखाया कि कांग्रेस हार रही है। तो ये बेईमानी है, कुछ गोदी मीडिया है। देखिए, कुछ पाने के लिए होता है ना कि अगर बेईमानी करना है ना तो दिखावा करना पड़ता है। तो कुछ मीडिया को अपने एक्टिव करके, मतलब अपने पास रख के ये दिखाना चाहते जनता कि कांग्रेस जीत रही, इससे कांग्रेस में उत्साहित हो जाएंगे लोग, कुलमंगन हो गए। उसके बाद धीरे धीरे इसको गिराने की कोशिश करेंगे, तब क्या होगा जनता में कि एक मैसेज आएगा कि नहीं, मैं तो बेईमानी नहीं किया हूँ, ये हकीकत में मोदी जी और उनके लोग जीत रहे हैं। आप ये बताइए कहाँ से आए हैं आप? मैं तो प्रॉपर बिहार से हूँ, लेकिन मेरा रहना सहना दिल्ली में है और मैं यूथ कांग्रेस का सदस्य हूँ। और आपने सुबह देखा कि ये तैयारियां जो है, सुबह 6-7 बजे ही पटाखे फूटने शुरू हो गए थे, यहाँ दिवाली जैसा उत्सव हो गया था। लेकिन अब माहौल जो है बदल गया है। पहले लग रहा था कि शायद छत्तीसगढ़ निकाल लिया जाएगा, कांग्रेस निकाल लेगा छत्तीसगढ़ भी, लेकिन अब सिर्फ एक राज्य और जो बाकी 3 हिंदी भाषी राज्य हैं, हिंदी हार्टलैंड है, वो निकल गए हैं अब। देखिए मैडम, पहले नंबर तो निकलता तो सारे राज्य, उसमें 2 मत नहीं था। और 2 ऐसे राज्य जहां पर राजस्थान में अशोक गहलोत कांग्रेस की सरकार, दूसरा मध्य प्रदेश तो आप जानते हैं कि वो भाजपा का है, और छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल सरकार, दोनों सरकार आपकी रिपीट नहीं हो पा रही अब। पहला नंबर तो राजस्थान की बात किए तो उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं कि राजस्थान में आप अभी भी इंटरव्यू ले सकते हैं, वहाँ जाके जनता को किसकी पक्ष में बोलता है जनता। लेकिन बात यहाँ की बेईमानी, जब जनता क्या कर सकता है, अपना अधिकार दे सकता है, वोट दे सकता है, लेकिन अंदर जो इलेक्शन कमीशन के अंडर में जो सारे ईवीएम पड़ते हैं उस पर तो नज़र नहीं रख सकता जनता। रख सकती है, उनकी पावर नहीं है, उनकी पावर इलेक्शन कमीशन की है। लेकिन इलेक्शन कमीशन किसकी है? वो मोदी सरकार की है। तो आपको लगता है कि अगर शिकायत भी इलेक्शन कमीशन तक पहुंचेगी तो आप ये कह रहे हैं कि उस पर कुछ होगा नहीं? इलेक्शन कमीशन देखिए बिक चुका है, हर बार वो ऐसा खेला खेलता है जो कि देश की जनता को शर्मिंदा होना पड़ता है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, सारे जगह हमारी सरकार बन रही थी और बहुमत के साथ बन रही थी। अच्छा ये एक बताइए कि अगर वहाँ पे सरकार बन नहीं रही थी तो यह मोदी जी झूठ है या ये न्यूज़ वाले झूठ हैं? क्योंकि आंकड़ा भी लगाते हैं तो 50-50 में रहता है। अच्छा, ईवीएम की गड़बड़ी की बात कह रहे हैं आप भी।